नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों। क्या आप यकीन करेंगे कि नेपाली क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज कुशल भुरटेल ने लगातार दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में शतक जड़विया है। जी हां, एक बार फिर कुशल का बल्ला आग उगलता नजर आया और उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर नेपाल ने मलेशिया को 167 रनों के विशाल अंतर से हराकर एशियन गेम्स मेंस क्वालिफायर्स में ग्रुप ए का विजेता बनने का गौरव हासिल कर लिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल की शानदार जीत, कुशल भुरटेल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड, टीम के अन्य खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और आगे नेपाल की संभावनाओं के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सिंगापुर में खेले गए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में मलेशिया ने टॉस जीतकर नेपाल को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन शायद मलेशिया को अंदाजा नहीं था कि नेपाल के बल्लेबाज उनके गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। नेपाल की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। ओपनर कुशल भुरटेल और आसिफ शेख ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 9 ओवर में 134 रनों की साझेदारी कर मैच का रुख पूरी तरह नेपाल की ओर मोड़ दिया। आसिफ शेख ने आते ही बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। उन्होंने मात्र 24 गेंदों में 68 रन ठोक दिए, जिसमें 5 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गेंद और बल्ले का संपर्क होते ही गेंद सीधे बाउंड्री पार जा रही हो। लेकिन इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण फिर से बने कुशल भुरटेल। कुशल भुरटेल का ऐतिहासिक शतक। कुशल भुरटेल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इस समय नेपाल के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाज हैं। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 126 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी में आकर्षक चौके, लंबे छक्के और बेहतरीन टाइमिंग देखने को मिली। सबसे खास बात यह रही कि ये उनका लगातार दूसरा टी20 इंटरनेशनल शतक था। इससे पहले चीन के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी उन्होंने 129 रन बनाए थे। लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाकर कुशल ने विश्व क्रिकेट में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया है। अब वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले दुनिया के सिर्फ 10वें बल्लेबाज बन गए हैं। इस खास सूची में भारत के संजू सैमसन, इंग्लैंड के फिल सॉल्ट और दक्षिण अफ्रीका के रीले रोसो जैसे बड़े नाम शामिल हैं। नेपाल के लिए ये उपलब्धि और भी खास है क्योंकि इससे पहले किसी नेपाली बल्लेबाज ने ऐसा कारनामा नहीं किया था। नेपाल के लिए नया रिकॉर्ड। कुशल भुरटेल में सिर्फ शतक ही नहीं लगाया, बल्कि इस मैच में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अब उनके नाम 78 मैचों में 2240 रन हो चुके हैं। उन्होंने नेपाल के कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिनके नाम 98 मैचों में 2211 रन दर्ज थे। इसके अलावा कुशल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले नेपाल के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने 2022 में फिलीपींस के खिलाफ नाबाद 104 रन बनाए थे। यानी अब नेपाल के टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी कुशल भुरटेल के नाम दर्ज हो गया है। बाकी बल्लेबाजों का योगदान। कुशल और आसिफ के अलावा नेपाल के अन्य बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया। संदीप जोरा ने 14 गेंदों में 15 रन बनाए और कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी ने अपनी आक्रामक शैली दिखाते हुए केवल 11 गेंदों में 31 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 1 चौका और 4 शानदार छक्के शामिल थे। हालांकि रोहित पौडेल इस मैच में खाता भी नहीं खोल सके, लेकिन तब तक नेपाल मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। अंत में कुशल मल्ला नाबाद 9 रन बनाकर लौटे। 20 ओवर पूरे होने तक नेपाल ने 7 विकेट खोकर 275 रन बना दिए। टी20 क्रिकेट में ये स्कोर किसी भी टीम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। मलेशिया की पारी लड़खड़ा गई। 276 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मलेशिया की शुरुआत बेहद खराब रही। नेपाल के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और लगातार विकेट झटकते रहे। सिर्फ 38 रन के स्कोर पर मलेशिया ने अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि मलेशिया 100 रन भी नहीं बना पाएगा। हालांकि कप्तान सैयद अजीज ने कुछ संघर्ष जरूर किया। उन्होंने 45 गेंदों में 54 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। शेरविन मुनियंडी ने 18 रन और मोहम्मद एहमान ने 13 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज नेपाल के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह असहाय नजर आए। 20 ओवर के बाद मलेशिया का स्कोर 9 विकेट पर 108 रन ही रहा। इस तरह नेपाल ने मुकाबला 167 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। गेंदबाजों ने भी दिखाया दम। जहां बल्लेबाजों ने रन बरसाए, वहीं गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। युवा गेंदबाज शेर मल्ला नेपाल के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने मलेशिया की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके अलावा सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लामिछाने, दीपेंद्र सिंह ऐरी और कुशल मल्ला ने भी एक विकेट हासिल किया। नेपाल के गेंदबाजों ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ मैच पर शुरुआत से अंत तक नियंत्रण बनाए रखा। ग्रुप ए का विजेता बना नेपाल। इस जीत के साथ नेपाल ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की।
पहले मैच में चीन को 221 रन से हराने के बाद अब मलेशिया को 167 रन से हराकर नेपाल ने ग्रुप ए में अपना दबदबा साबित कर दिया है। दोनों मैचों में नेपाल ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया है। टीम का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर है और फैंस को उम्मीद है कि नेपाल इसी फॉर्म को आगे भी जारी रखेगा। दोस्तों, कुशल भुरटेल की ये पारी सिर्फ एक शतक नहीं थी, बल्कि नेपाली क्रिकेट के बढ़ते स्तर और आत्मविश्वास का प्रतीक थी। लगातार 2 टी20 इंटरनेशनल शतक, नेपाल के लिए सबसे ज्यादा रन और 3 टी20 शतक का रिकॉर्ड कुशल ने एक ही मैच में इतिहास रच दिया। आपको क्या लगता है, क्या कुशल भुरटेल आने वाले समय में नेपाल के सबसे महान बल्लेबाज बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेपाली क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय नेपाल।